गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें हम ट्रेनिंग द टेक्नीशियन के बारे में बताएंगे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक टेक्नीशियन के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके पास कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि वो कैसे पेशेंट को हैंडल करे और कैसे उसको अच्छे से बिहेव कर सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ट्रेनिंग द टेक्नीशियन। जैसे कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि एक डॉक्टर है जो किसी चीज़ पे फोकस कर रहा है, दिखा रहा है, दूसरा वहाँ पर देख रहा है। जो आपको दिखा रहा है उस डॉक्टर को आपको ये समझ लेना चाहिए वो हमारा या तो डॉक्टर है या कोई सीनियर टेक्नीशियन है, और दूसरा जो है वो आप हैं, है ना। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, पहले तो उसको 1-2 दिन आप उसके जो काम कर रहा है उस पर नज़र रखिए, क्योंकि अगर हम कोई काम सीखने के लिए जा रहे हैं, हमें तुरंत करने से बेहतर अच्छा है कि उसके काम को पहले देखा जाए, सीखा जाए वो कैसे कर रहा है, उसके बाद अपना काम करना चाहिए और अपना सहयोग करना चाहिए और विद परमिशन के। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारा टेक्नीशियन के ऊपर छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वेल ट्रेंड टेक्नीशियंस आर इम्पोर्टेंट एक्सेस ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एक जो वेल ट्रेनर टेक्नीशियन होता है, एक अच्छा प्रशिक्षित टेक्नीशियन जो होता है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेबोरेटरी को ऑर्गेनाइज तरीके से रखे, है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टमाइज होकर रखे जाए, मतलब कि उसके यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर किसी एजेंट के पास कोई ऐसा एजेंट ना रखा होना चाहिए जिससे वो रिएक्शन करे और वो वहाँ पर विस्फोटक सामग्री में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, उसको हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखना है ताकि वो भी सेफ रहे और हमारी लैब भी सेफ रहे। ठीक है, इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेशन employment of properly qualified and trained technician is an important prerequirement। लेबोरेटरी में मान्यता रोजगार में नियुक्त में उचित रूप से योग्य और ट्रेन टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें मान्यता प्राप्त, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ वो जो रोजगार निकाला है उसके थ्रू उसकी ही नॉलेज का बंदा वहाँ पर होना चाहिए, ताकि वो उसको जिसको जिस तरीके की नॉलेज है वो उसी पे ही अच्छे से वर्क कर सकता है ना। अगर हम ये कहें किसी को अच्छे से ब्लड कलेक्शन आता है ना, अब उसको हमने किसी टेस्टिंग एरिया में रख दिया, अब उसने टेस्टिंग एरिया पे उसने वर्क नहीं किया है तो वो उस पर अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। ठीक है, तो जिस चीज़ का रोजगार निकला है, रोजगार है, उसमें उचित उसके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ नेसेसरी to maintain record of the relevant educational and professional qualification, training and experience and assessment of competence of all the लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सभी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, वो ये है कि उसके पास जो क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एजुकेशनल है वो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। रिलेवेंट एजुकेशनल को हम एक चीज़ ये मान सकते हैं कि उसके पास बेसिक नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा है एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में जाने की इच्छा बनाई और बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आती है तो उससे प्रोफेशनल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ मूल्यांकन, कॉम्पिटेंस, कार्यनिर्वाह की क्षमता आपके पास भरपूर तरीके से होनी चाहिए ताकि आप उसमें अच्छे से अच्छे अपना प्रदर्शन कर सको, अच्छे से अच्छे उसमें वर्क कर सको। ठीक, अब हम आगे चलते हैं।
इसमें आप देख रहे हो कि एक महिला है जो दूसरी महिला को किस तरीके से, हमारा नेचर भी इसी तरीके से होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो भी हैप्पी रहे और साथ के साथ हम हैं तो जब हम खुश होंगे तो हमारे पास जो पेशेंट हैं हम उसको भी वही नेचर प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो एक अच्छे टेक्नीशियन है, अच्छे टेक्नीशियन की क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर ताकि वो अच्छे से अपनी लेबोरेटरी और पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्नीशियन। एक अच्छे टेक्नीशियन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, मतलब कि निम्न तरीके से हैं कि आपके अंदर ये गुड इम्पोर्टेंट रोल होने चाहिए, जैसे कि प्लेसमेंट, पर्सनैलिटी, सुखद व्यक्तित्व, मतलब कि आप जो भी टेक्नीशियन है उसका जो नेचर है वो एक हैप्पी टाइप का होगा। अगर आपके फेस पे स्माइलिश है, भले ही वो कितने भी दुख में आए तो वो उसके भी चेहरे पे, भले ही वो ज़्यादा देर तक वो उसके चेहरे पे स्माइल ना रहे पर कुछ टाइम के लिए उसके भी चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होगी। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक वेल, आपकी जो बोलने स्पीक है, वॉइस है, वो एक पोलाइटली होनी चाहिए। दूसरी है कि आप उसको इस तरीके से बात करें कि ताकि वो आपसे सेटिस्फाइड हो और आपको वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दे और आप भी उनके बात की जवाब का अच्छा रिस्पॉन्स दे। रिलैक्स नेचर, आपका रिलैक्स नेचर होना चाहिए, मतलब कि आप हड़बड़ी में रहे, सामने वाला तो ऑलरेडी आएगा ही हड़बड़ी में और आपने उसको उसी में हड़बड़ी में जवाब दे दिया तो यहाँ पर काम बनेगा नहीं, वहाँ बिगड़ जाएगा। ठीक, तो आपका जो नेचर है वो रिलैक्स नेचर होना चाहिए ताकि आप सामने वाले को भी रिलैक्सनेस पहुँचा सकें। आप उसको बोलेंगे भाई आप थोड़ा शांत हो जाए, आप सब कुछ ठीक हो जाए, आपको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, ऐसे अलर्टनेस तो होनी चाहिए। सपोज आपने कोई टेस्ट लगा दिया, अगर वो 15 मिनट का है, सपोज वो 10 मिनट का है या फिर 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का है और आप लगा के भूल गए तो ये चीज़ नहीं चलेगी। आप वहाँ पर स्टॉप वॉच से अलार्म लगाइए, कुछ लगाइए, पर अलर्ट रहिए। ठीक है, एंथुसियाज्म, जोश तो होना चाहिए। ठीक है, सॉरी एंथुसियाज्म, सॉरी, हाँ एंथुसियाज्म, आप जोश तो होना चाहिए, मतलब कि आप एनर्जेटिक तो होनी चाहिए कि देखो कोई भी चीज़ आप करने के लिए बैठो तो आप में, हाँ भाई हम कर रहे हैं, हमें आता है अच्छा से इस चीज़ के। अगर आपको क्वालिफिकेशन है या आपने उसके पास आपने एजुकेशन की है तो ऑब्वियसली आप बैठना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, सिंसियरिटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी ये है कि आपने कोई भी, आप सिंसियरिटी का ये मतलब है कि आप एज में छोटे लग रहे हो, आपकी हाइट छोटी है, डजंट मैटर, आपका जो सिंसियरिटी है ना वो सामने वाले को बता सकती है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बट आपको उसके थ्रू नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब वो आया, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, मैं तो वर्क कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ, तो लोग ना जो टेक्नीशियन होते, सीनियर टेक्नीशियन होते, डॉक्टर हैं, उनको कुछ नहीं समझते, बट जो उनको बंदा को समझा लेता है, उनके मतलब का जवाब देता है, जो उनके भले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो उसको बहुत कुछ मानते हैं। ठीक है, तो आप सिंसियरिटी तो होनी चाहिए। और फिर रही कॉपरेशन में सहयोग तो आपको करना पड़ेगा। सपोज़ कोई बंदा छुट्टी पे गया है तो आपको उसकी जगह पे काम वर्क करना पड़ सकता है। सपोज़ आपको कुछ काम है तो वो बंदा आपके यहाँ पर आपकी जगह पे काम कर सकता है। ठीक है, नॉलेज, जब हम एक डिपार्टमेंट पे लगे होते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की हमें नॉलेज होती है, नहीं होती तो सम टाइम के लिए हमें ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि इमरजेंसी में हम एक दूसरे का काम कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्शियसनेस मान्य होता है कर्तव्य निष्ठा, नहीं समझे होंगे आप, कर्तव्य, इसको हम अलग और शब्द में ईमानदारी होनी चाहिए। एंड सेंस, आपकी जो भावना है, आपकी जो
मतलब कि किसी के प्रति कुछ अच्छा करने की है तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पे होती ही होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही सोच कर होनी चाहिए कि नहीं हमें ये करना है और बहुत अच्छा इस पर रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है। तो ताकि क्योंकि वहाँ हम इंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ हम किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो हमें वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बहुत होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। वर्किंग एक्यूरेसी एंड स्पेंड, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो सटीक, वो एकदम परिपक्व होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, और स्पीड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज़ 400 सैंपल आ गए, अब हमारी स्पीड भाई 10-15 वाली है तो उससे काम नहीं चलेगा, तब तक हमारा वो सैंपल ख़राब हो जाएगा या फिर हमारा रिजेंट लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ है कि हमारी काम करने की शुद्धता भी होनी चाहिए, एक सही तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में भी होनी चाहिए और दूसरी स्पीड के साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। और सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है किसी और की, वैसे तो एक लोगों के साथ और भी लोग वहाँ पर वर्क करते हैं, बट फिर भी अगर नहीं होते तो हमारे पर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए ताकि सम टाइम अगर कोई भी ना हो और हम अकेले हों तो हम उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें वो काम सीखना चाहिए और वो करना चाहिए। एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड मेक नेसेसरी करेक्शन, यहाँ पर क्या है कि आप जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनका हमें अच्छी तरीके से पालन करना है। और कहीं हमें लगता है कि यहाँ पर सुधार करना चाहिए, वहाँ हमें सुधार करने की एबिलिटी होती है और हमें वहाँ पर सुधार भी करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ। सपोज़ आपको क्या है कि आपने क्या किया कि आपने ब्लड कलेक्शन के लिए निकाला, ब्लड कलेक्शन के लिए आपने टूर्निकेट वगैरह सब कुछ अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब कुछ रखे और आपने टूर्निकेट बंदे को लगा दिया। टूर्निकेट लगाने के बाद में आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, है ना। अब वो टूर्निकेट आप निकालना भूल गए तो वहाँ पर क्या होगा कि वो चला गया बंदा। अब वो क्या है, उसको वहाँ पर ब्लड थोड़ी देर बाद क्लॉट होगा, ठीक है, देर बाद क्लॉट हो गया, बाद में वो आया तो कहेगी मैडम ये बंदा हो गया, ये सर ये बना रह गया। तो आपको क्या करना है, उस टाइम उसको शो मत कराना है कि मतलब कि ये चीज़ हमसे गलती हो गई, कि नहीं ये चीज़ हम भूल गए, चलो कोई बात नहीं अभी ये खोल देते हैं तो उसके बाद सही आ जाएगा। वहाँ पर उसको खोल दो और उसको सलाह, तो सुधार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पर गलती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती एक्सेप्ट कर लो, बट जहाँ पर गलती है वहाँ शो मत कराओ। शो कराने पे ये होता है कि मतलब कि पेशेंट आप हाइपर हो सकता है, पेशेंट के साथ में ये होगा कि नहीं आपको कुछ नहीं आता है और आप ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी ये नॉलेज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को कुसुमांडा साक्या को आप कमेंट, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।